रोहन नाम का एक लड़का अपनी पत्नी गीता के साथ अपने दोस्त के कमरे पे पहुंचता है, अपने दोस्त के रूम पे पहुंचता है, जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम की पत्नी का नाम सोनाक्षी होता है। ये चारों इकट्ठे बैठते हैं, पार्टी का दौर शुरू हो जाता है, खाते पीते हैं। इसके बाद ये चारों ड्रिंक करने लगते हैं और जब ड्रिंक के नशे में धुत होते हैं तो टीवी पे कुछ अश्लील वीडियो चलाने लगते हैं। इसके बाद कुछ ही देर के बाद दोनों की पत्नियां एक दूसरे से इशारा करती हैं और एक कमरे में चली जाती हैं। इसके कुछ देर के बाद दोनों के पति दोनों के पास जाते हैं, दोनों के करीब जाते हैं और एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने ही ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, जबकि ये चारों एक ही कमरे में होते हैं। बाकी ये तो एक हद होती है, हद तो पार तब होती है जब ये अपनी पत्नियों की अदला बदली करके और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और ये सिलसिला ऐसा चलता है कि उस कमरे में अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, अजीब तरह की आवाजें सुनाई बाहर तक देने लगती है। धीरे धीरे ये सिलसिला जब चलता रहता है, जब चारों ये थक जाते हैं तो उसी बेड पे चारों सो जाते हैं। बाकी ये सिलसिला थमता नहीं है, ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। और इसके बाद एक ऐसा भयानक खेल होता है, एक ऐसा षड्यंत्र होता है जिसको जानने के बाद वहां के प्रशासन के, वहां के लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले सभी अपने दोस्तों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आप लोग अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा किया करिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी आप लोगों के सामने रख सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि आप किस इलाके से वीडियो देख रहे हैं, ये भी मैं जान सकूं। तो ये तो हमारी आपकी बात हो गई। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल जो घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, मुरादाबाद। मैं बात कर रही हूं 2015 की। इसी मुरादाबाद में रामकरण सिंह, जिनके घर आज बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और ये पार्टी इनका बेटा विक्रम, जो कि पुणे से एमबीए करके आया रहता है, इसलिए इसी खुशी में ये जो रामकरण सिंह होते हैं बहुत बड़ी पार्टी दिए रहते हैं, नाते रिश्तेदार आए रहते हैं, माहौल बड़ा ही रंगीन होता है, सब कुछ अच्छा चलता है। जैसे ही ये पार्टी का दौर थमता है, अगले ही दिन ये जो विक्रम है, जहां से एमबीए किया रहता है, उसी कॉलेज से इसको एक कंपनी के लिए ऑफर भी रहता है और ये उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और इसकी जॉब गुड़गांव में लगती है। ये गुड़गांव शहर जाता है, इसके बाद उस कंपनी में जाता है, अपनी नौकरी ज्वाइन करता है, वहां पे नौकरी करने लगता है। कुछ ही समय के बाद रामकरण सिंह का एक फोन जाता है। रामकरण सिंह अपने बेटे विक्रम से कहते हैं कि दरअसल मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी ही सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रखी है, अगर जो तुम आके देख लेते तो ये रिश्ता फाइनल कर दिया जाता, क्योंकि जो वो लोग भी खानदानी लोग हैं, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। अब जब इतना विक्रम सुनता है तो विक्रम भी अगले दिन ट्रेन पकड़ता है, अपने गांव, अपने घर पहुंचता है और जैसे ही लड़की को देखता है, जिसका नाम सोनाक्षी होता है, सोनाक्षी को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है। सोनाक्षी देखते ही उसको पसंद आ जाती है, देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी रहती है, रईस लोग रहते हैं। अब एक समय निर्धारित होती है,
2 फरवरी 2016 को ये शादी के बंधन में बन जाते हैं, पवित्र रिश्ते में बन जाते हैं। अब जब सोनाक्षी शादी करके विक्रम के घर चली आती है, विक्रम कुछ समय अपने माता पिता के साथ, इस अपने पत्नी के साथ समय गुजारता है। इसके बाद फिर से एक बार वो गुड़गांव लौट जाता है। जब गुड़गांव जाता है तो इस बार अपनी पत्नी को भी लेके जाता है। वहां लेके जाता है, बड़ा ही खुशी खुशी जीवन को गुजारने लगता है। बाकी इसकी मुलाकात इसके कंपनी में इसका एक सीनियर जिसका नाम रोहन होता है, रोहन से होती है। अब जब ये जानता है कि इस विक्रम की नई नवेली पत्नी आई है तो विक्रम से कहता है कि ऐसा है कि भाभी जी आ गई हैं, तो अगर जो तुम्हें अच्छा लगे तो क्यों ना एक प्लान किया जाए, मनाली घूमने चला जाए। तुम अपनी पत्नी को ले लो, मैं अपनी पत्नी को ले लेता हूँ। 2-4 दिनों का समय पत्नियों के लिए निकाला जाए, एंजॉय किया जाए। इस पे विक्रम भी बड़ा खुश होता है। विक्रम अपनी पत्नी से जाके बात करता है, उसकी पत्नी भी बड़ा खुश हो जाती है। तैयारी करते हैं और गुड़गांव से ये अगले दिन मनाली के लिए निकल जाते हैं। जब मनाली जाते हैं तो ये मनाली जाने के बाद चारों खूब एंजॉय करते हैं और 3 ही 4 दिन के अंदर इतना घुल मिल जाते हैं कि इनको एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट हो जाता है, इतना विश्वास हो जाता है कि इनकी दोस्ती, इतनी घनिष्ठता हो जाती है दोस्ती में कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चारों ड्रिंक करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक ही कमरे में सोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 3-4 दिन का समय गुजरता है, ये चारों फिर गुड़गांव आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, ये जो विक्रम है इसकी शादी की सालगिरह आती है और जब शादी की सालगिरह आती है तो एक पार्टी रखता है और पार्टी ज्यादा लोगों की नहीं होती है, इन्हीं 4 लोगों की होती है। विक्रम और विक्रम की पत्नी सोनाक्षी, रोहन, रोहन की पत्नी गीता, इन्हीं 4 लोग की पार्टी होती है। जैसे ये रोहन और गीता इस विक्रम के घर आते हैं, अब इनकी पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। केक कट होता है। इसके बाद ये चारों वहीं बैठ के ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद ये टीवी पे कुछ ऐसी अश्लील वीडियो चलाते हैं जिसको ये देखने लगते हैं। देखते देखते जैसे ही दोनों महिला सोनाक्षी और गीता कुछ देर देखती हैं, इसके बाद दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करती हैं, कमरे में चली जाती हैं। इसके कुछ देर के बाद जैसे ही ये दोनों, रोहन और विक्रम, दारू के नशे में होते हैं, ये भी अपनी पत्नियों के पास पहुंचते हैं और बिना देर किए दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक दूसरे के सामने ही एक ही कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो फिर ये दोनों लगे रहते हैं, चारों लगे रहते हैं और कुछ देर के बाद ये रोहन और विक्रम एक दूसरे से इशारा करते हैं और दोनों अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं, जिसमें कि ये पत्नियां भी इस चीज का विरोध नहीं करती हैं और भरपूर इनका साथ देती हैं। अब ये लगातार सिलसिला चलते रहता है। जैसे ही चारों थक जाते हैं, एक ही बेड पे सो जाते हैं। अब रात बीतती है, फिर दोनों ये अपने काम पे लग जाते हैं। समय गुजरते रहता है। बाकी एक बार ये पत्नियों को अदला बदली वाली जो ये कहानी शुरू हुई, रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। धीरे धीरे 1 साल का समय गुजर जाता है। जब 1 साल का समय गुजर जाता है तो जो विक्रम की पत्नी है सोनाक्षी, इसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि जो हम लोग कर रहे हैं ये संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन अपने पति से कहती है कि देखो, ऐसा हम लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम लोगों को ये काम छोड़ देना चाहिए और अब बच्चे की प्लानिंग करना चाहिए। अगर जो इस बात की जानकारी किसी को होती है तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस पे विक्रम भी इसका साथ देता है, कहता है कि ठीक है। अब ये रोहन से धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। बाकी रोहन को कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि लग रहा है कि अब विक्रम हमसे दूर हो रहा है। एक दिन विक्रम को फोन करता है और कहता है कि अपनी पत्नी को लेके आ जाओ, आज मेरे कमरे पे एंजॉय किया जाएगा। इस पे विक्रम थोड़ा सा कतराता है, कहता है कि ऐसा है कि हम लोग खाली नहीं, आ नहीं पाएंगे। इस पे जो रोहन रहता है विक्रम को धमकाता है और कहता है कि देखो, तुमको आना ही होगा,
विक्रम कहता है कि आना ही होगा का मतलब क्या है, हम नहीं आ रहे हैं। रोहन कहता है कि नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो जो मैंने शूट करके रखी है सोशल मीडिया पे तुरंत अपलोड हो जाएगी। जब ऐसा कहता है तो मानो विक्रम के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। ये बात अपने पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी अपने पति को पकड़ के रोने लगती है कि अब क्या होगा, अब तो इज्जत चली जाएगी। इसके बाद जो विक्रम समझाता है अपनी पत्नी को, कहता है पहले मैं जा रहा हूं, उसके पास ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम चारों साथ रहते हैं। मैं चलता हूं, देखता हूं पहले, इसके बाद मामला सुलझाता हूं। जब विक्रम रोहन के पास पहुंचता है तो कहता है तुम्हारे पास ऐसी कोई वीडियो हो ही नहीं सकती, तुम मजाक कर रहे हैं। इसके बाद जो रोहन रहता है अपनी मोबाइल फोन को निकालता है और कुछ ऐसी वीडियो दिखाता है जिससे कि विक्रम के होश उड़ जाते हैं। विक्रम कहता है कि देखो अब ये काम तो हम लोग नहीं करेंगे, तुमको इसके बदले में क्या चाहिए ये बताओ। फिर रोहन कहता है ठीक है मत करो, बाकी 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। जब ऐसा कहता है तो विक्रम कहता है कि इतनी बड़ी रकम हम कहां से देंगे। तो जो रोहन रहता है कहता है तुम्हारे बाप का प्रॉपर्टी, तुम्हारे बाप का पैसा किस दिन काम आएगा, तुम इकलौती औलाद हो, इसलिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद विक्रम वहां से कुछ बोलता नहीं, सीधे अपने कमरे पे आता, अपनी पत्नी से सारी बात कहता है। अब दोनों का बड़ा ही बुरा हाल होता है। बाकी जो विक्रम की पत्नी सोनाक्षी होती है वो कहती है कि देखो इस मामले को हमें दबाना नहीं चाहिए, हमें थाने चलना चाहिए और इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब ये दोनों पति पत्नी थाने जाते हैं और जब थाने जाते हैं थाना इंचार्ज से ये सारी कहानी कह सुनाते हैं। थाना इंचार्ज के भी होश उड़ जाते हैं कि एक पति पत्नी कैसे ऐसा कर सकते हैं, कैसे दूसरे के साथ ऐसे अपनी पत्नी को वो परोस सकता है, कैसे उसकी पत्नी दूसरे के साथ संबंध बना सकती है। बाकी ये मामला अब अलग ही हो चुका था, एक ब्लैकमेलिंग का जो कि दौर शुरू हो चुका था। पुलिस आश्वासन देती है कि इस पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा और पुलिस इस रोहन के पास पहुंचती है और रोहन को और इसकी पत्नी गीता को गिरफ्तार करती है, थाने ले आती है। और जब इसके बारे में पूछताछ करती है, इस मामले की जब जानकारी लेती है तो पता चलता है कि ये जो रोहन है इसकी पत्नी गीता है ही नहीं, बल्कि एक ये गिरोह है जो कि ये ऐसे लोगों को दोस्ताना माहौल में पहले फंसाता है, इसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाता है, इसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। जब ऐसा मामला जब विक्रम को जानकारी होती है तो विक्रम भी बेखबर इस बात से रहता है कि ये एक गिरोह है, जबकि समझता है कि हमारे दोस्त हैं और दोनों पति पत्नी। उसके पैरों तले मानो जमीन निकल जाती है। बाकी ये मामला अब इतना आगे बढ़ चुका रहता है कि इस रोहन को और जो उसकी पत्नी बनी रहती है गीता, इनको तो ठगी के मामले में, लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में, जबकि ये पहला मामला नहीं रहता है, ये 5-6 मामलों को हैदराबाद में ऐसे अंजाम दिए रहते हैं। इनको तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और ये जो विक्रम है अपनी पत्नी सोनाक्षी के साथ बेंगलोर शहर में जो कि नौकरी कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। और ये जो घटना मैंने आपको सुनाई ये सोशल मीडिया से मैं उठाई हूं, इसलिए मेरा चैनल इसको सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। तो आप लोग इस घटनाक्रम पे अपनी राय, अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। इसमें रोहन की कितनी गलती है, विक्रम की कितनी गलती है, साथ ही विक्रम की पत्नी सोनाक्षी की कितनी गलती है, जबकि ये भी एक पढ़ी लिखी महिला होती है। तो आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।